शहद सी चाशनी घुली है जिनकी बातों में, शहद सी चाशनी घुली है जिनकी बातों में, चेहरे पर नूर और चमक है जिनकी आंखों में। फलक की जानी मानी लेखिका, किस्सा कहानी की वो जान है। कि ईश्वर जी आप खुश रहें हमेशा, ये हमारा नहीं उस खुदा का फरमान है। आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारी फलक की लेखिका ईश्वर जी का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन पर उनकी ही लिखी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सोनिल और लेकर आई हूँ ईश्वर जी की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है कच्ची बाल कैरी। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये पोस्ट कार्ड है बिटवा, पता लिखा हुआ, जब भी मन करे वापस आने का डाल देना लाल डब्बा में। एक दिन लगेगा मिलने में और पापा लेवा लाएंगे तुझे। पापा ने अपनी लाडली को पोस्ट कार्ड थमाते हुए कहा। बड़ी मुश्किल से मनाया था मुनिया ने पापा को कि इस गर्मी की छुट्टी में मौसी के घर जाने दें उसे, पास के गांव। पापा अब तो पूरी छुट्टियां बिता के ही निकालूंगी पोस्ट कार्ड, मुनिया ने इठला के कहा और अपनी कपड़ों की संदूकची में पोस्ट कार्ड को संभाल के रख दिया। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ते भागते 2 ही दिन में खूब धमा चौकड़ी मचा के थक गई 10 साल की मुनिया। मम्मी पापा की दुलारी मुनिया गर्मी की छुट्टियों में मौसी जी के घर रहने आई थी और उसका इरादा था पूरी छुट्टियां गांव में ही रहने का। पिछले साल माँ के साथ आई थी, तब बहुत से दोस्त बनाए थे उसने। इस साल अकेले ही आ गई, खूब खूब जिद करके। 7 की लड़कियां अपने अपने घर गईं दोपहर को और मुनिया भी उछल कूद करके थक गई। खाना खा के बैठका में ही पसर गई। मौसी जी काम करने में व्यस्त थी। दुकान से मौसा जी और भाई जी आ गए थे। उनको खाना देने और रसोई समेटने का काम अभी बाकी था। मुनिया तू आराम कर, अभी चिटकती धूप है, बाहर नहीं जाना, लू लग जाएगी, शाम को खेलने जाना। ठीक है, मौसी जी ने दुलार से कहा और मुनिया सर हिलाकर अच्छी बच्ची बनकर लेटे लेटे सपनों की दुनिया में खो गई। मौसा जी, भाई जी और मौसी जी ने खाना खाया और फिर वो सब भी थोड़ा आराम करने गए अपने अपने कमरों में। ये मई का आखिरी सप्ताह बहुत जलाता है। मौसी जी ने पान बनाते हुए बैठका की ओर नजर डाली। मुनिया सपनों में खोई हुई थी। मौसी जी ने अपने कमरे का दरवाजा उड़का लिया। सपनों में बाग बगीचे, ताल तलैया और पेड़ों की डालियों पर बंदरिया से उछलती मुनिया और सखा सखियां। कच्ची छोटी छोटी कैरी मत तोड़, खाने लायक नहीं होती, मुनिया चिल्लाती शैतान बुन्नू को। कच्चे आम तोड़ते और चटकारा लेके खाते हुए अचानक मुनिया को तेज दर्द हुआ पसलियों के ऊपर। नींद में ही रो पड़ी, सिसकी निकली और मुनिया की आंख खुल गई। भाई जी बैठका से जा रहे थे। मुनिया ने पोस्ट कार्ड निकाल लिया। पापा आ जाओ, घर आना है। अक्षर उकेर दिए। एक बूंद आंसू मिल गया अक्षरों में और अक्षर धुंधला से गए। कच्ची बाल कैरी खाने योग्य नहीं होती ना, नहीं खाना चाहिए ना। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनिल की आवाज में ईश्वर जी की लिखी कहानी कच्ची बाल कैरी। मैं 2 लाइनें ईश्वर जी की ही लिखी हुई सुनाना चाहती हूँ। मचलती है कलम लगाम डाल थामे रखती हूँ, मचलती है कलम लगाम डाल थामे रखती हूँ, जिरह बख्तर में बेवकूफ़ी के अक्ल रखती हूँ, मैं बोलने से सच ज़रा ज़रा सा बचती हूँ। ईश्वर दी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद।